Good morning, dear student. Today we will start exercise 11.2. Question number first is the shape of top surface of table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 मीटर. टेबल टॉप आपको गिवन है और टेबल टॉप को किस शेप में दिया है? ट्रेपेजियम शेप में. और पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उसकी लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? हाइट हो जाएगी. मतलब एक साइड से दूसरी साइड की हाइट. जैसे ये टेबल टॉप अगर इसको सपोज करें तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? 0.8 मीटर. फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है. आइए देखते हैं फिगर में. ये टेबल टॉप सपोज कर लो, टेबल टॉप है. ये पैरेलल साइड, इसकी लेंथ 1 मीटर हो जाएगी और ये 1.2 मीटर और हाइट आपको 0.8 गिवन है. आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैंने कल बता दिया था कि वो क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. हमेशा याद रखिएगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की लेंथ गिवन है ऑलरेडी और हाइट भी आपको गिवन है. तो केवल इसकी वैल्यू फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व कर देनी है. यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू हाइट. यहाँ पे a और b क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड की लेंथ ये गिवन है. a एक पैरेलल इसकी लेंथ है और b ये नीचे वाले साइड की लेंथ है. तो देखो a की लेंथ क्या है? 1 और b की कितनी है? 1.2. हाइट कितना है? 0.8. 1 प्लस 1.2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.2. जब इस तरह क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो 1.0 लिख देना, फिर 1.2 लिख देना, ऐड कर देना 2.2. अब देखो 2 से 2.2 को कट करेंगे तो 1.1 आ जाएगा. 1.1 इंटू 0.8. हाइट आपका गिवन था ना 0.8. अब देखो हम लास्ट में मुझे मिला है 1.1 इंटू 0.8. अब इसका हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 11 का मल्टीप्लिकेशन 8 में करेंगे तो 88 हो जाएगा. और यहाँ पे देखो 1 डिजिट के पहले पॉइंट यहाँ भी है और यहाँ भी 1 डिजिट के पहले पॉइंट है. तो क्या हो जाएगा? 0.8 यानी कि 0.88 मीटर इसका हो जाएगा. मीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो जाएगी टेबल टॉप की. मीटर स्क्वायर में 0. जब केवल पॉइंट स्टार्टिंग में तो उसके पहले 0 जरूर लगा देते हैं. लिखने का ये प्रोसेस होता है. तो 0.88 मीटर स्क्वायर. यही आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, फिगर आपको गिवन नहीं है ना, तो फिगर आपको ड्रॉ करना होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, the area of trapezium is 34 centimeter square and the length of one of parallel sides is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of other parallel side. ठीक है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको ऑलरेडी दे दिया है. पैरेलल साइड में एक की लेंथ तो आपको दी है बट दूसरे वाले की लेंथ आपको गिवन नहीं है और हाइट गिवन है. इसको भी फॉर्मूले में जब रखेंगे तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे जो लेंथ आपको गिवन है उसको एक बार फिगर में देख लीजिए. एक लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे इसकी पूरी ए से बी की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर. हाइट 4 सेंटीमीटर. अदर पैरेलल साइड की लेंथ गिवन नहीं है इसलिए हमने उसको ए, स्मॉल ए सेंटीमीटर लिखा हुआ है. अब जो गिवन है उसको यहाँ लिखते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर अब फॉर्मूला बट हम जानते हैं क्या है फॉर्मूले से? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के प्लेस पे क्या रखोगे? 34 इक्वल टू हाफ लिखो. ए के प्लेस पे ए ही रख दो, बी के प्लेस पे 10 रखो और एच के प्लेस पे 4 रखो. तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको 34 गिवन है. फॉर्मूले में रख देंगे तो केवल एक वेरिएबल क्या मिलेगा? हमें ए, स्मॉल ए. उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 34
इक्वल टू 2 से देखो ये 4 कट जाएगा, कितने टाइम होगा 2 टाइम्स, तो 34 इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में 8 प्लस 12। अब ये इधर का तो डिवीजन में आ जाएगा, 34 इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 8 प्लस 12। 34 से इसको डिवाइड कर 34 को डिवाइड करेंगे 17 इक्वल टू 8 प्लस 12। एंड इधर आ जाएगा 17 माइनस 8 इक्वल 17 माइनस 10 इक्वल टू 8। 17 में से 10 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 8, यानी कि अदर साइड वाले की लेंथ कितनी थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बस सिंपली सॉल्व करना था, इसमें कुछ है नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 meter. If BC equal to 48 meter, CD equal to 17 meter and AD equal to 40 meter, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the side AD and BC. मतलब क्या है, दे रहा है कि लेंथ ऑफ फेंस ऑफ द ट्रेपेज। अब आप सोचो फेंस क्या होता है। कभी कभी देखा होगा आपने कि खेत वगैरह में जो विलेज में आपने या फिर देखा होगा किसी कभी कोई प्लॉट है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ये लोहे के जो तार आते हैं जिनसे हम बैरिकेड करते हैं, पूरा राउंड पे राउंड करते जाते हैं, फेंसिंग करते हैं उसको, मतलब बाउंड्री बना देते हैं, दीवार से नहीं, सीमेंट से नहीं, ये जो लोहे की कटीले तार आते हैं उनसे हम उसको बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको फेंस कहते हैं। तो कह रहा है कि फेंसिंग उसको जो लेंथ हमने लिया है, जो कटीले तार लिए हैं, उसकी टोटल लेंथ कितनी है 120 मीटर। और आपको ये ट्रेपेजियम शेप में लेंथ आपको गिवन है, तो फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ फील्ड। और ये भी दे रहा है कि एक साइड जो है वो परपेंडिकुलर है दूसरे साइड पे। आइए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को और इजीली इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ करके इसमें लिख दिया। अब जो कह रहा है कि AD परपेंडिकुलर है AD पे भी और BC पे भी, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ये हाइट का भी काम करेगा। अगर हम हाइट फाइंड कर ले तो सम ऑफ पैरेलल साइड आपको ऑलरेडी गिवन है, A की वैल्यू 40 गिवन है और B की वैल्यू कितनी गिवन है 48 सेंटीमीटर। ये यहाँ से आपको लेंथ आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर। हमें केवल ये फाइंड करना है। अगर मैं कहूँ कि इस पूरे कमरे का यहाँ से वहाँ अगर हमें पूरा एक टेप लगाना हो, उस पूरे टेप की एक कॉर्नर से शुरू किया, पूरा लास्ट से घुमाते हुए फिर इसको लगा दिया, तो पूरी लेंथ 120 मीटर है। और 3 साइड की अलग अलग लेंथ हमें पता हो तो फोर्थ वाले साइड की लेंथ हम पता कर सकते हैं कैसे, टोटल जो लेंथ है उसमें से 3 साइड की लेंथ को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो इजीली हो सकता है। अब कह रहा है टोटल फेंस करने में, यानी कि पूरे इस ट्रेपेजियम शेप फील्ड में हमें कटीले तार लगाने की टोटल लेंथ कितनी है 120 मीटर है, और 3 साइड की लेंथ आपको अलग से गिवन है। इसकी लेंथ करने के लिए क्या करेंगे 120 में से इन तीनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए लिखा हुआ मैंने लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इक्वल टू 120 मीटर। देन AB इक्वल टू, हमें AB फाइंड करना है, AB इक्वल टू 120 माइनस ब्रैकेट में AD प्लस CD प्लस BC क्या है, मतलब टोटल 120 है, तो 120 में से इन तीनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो फोर्थ वाले की लेंथ हमें मिल जाएगी। इसलिए मैंने 120 में से AD प्लस CD प्लस BC को सब्ट्रैक्ट किया है। पहले ब्रैकेट में इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 105 आपको मिल जाएगा। 120 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 मीटर मिलेगा। तो जो ये 15 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर, मीटर नहीं है ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो ये जो 15 सेंटीमीटर है ये हाइट का भी काम कर रहा है, इसलिए हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। स्मॉल a सम ऑफ पैरेलल साइड है ना AB, तो ये
पैरेलल साइड की लेंथ है इसकी पैरेलल है 40 और इसकी 48, यानी कि स्मॉल a की वैल्यू 40 और b की वैल्यू 48 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, a मिल गया, b मिल गया, h भी मिल गया, तो सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ a प्लस b इंटू हाइट। तो हाफ तो नोट कर लिया, a की वैल्यू 40, b की वैल्यू 48, h की वैल्यू 50। इसको सॉल्व करो, हाफ 40 प्लस 48 ऐड करेंगे तो 88 हो जाएगा, 88 इंटू 15। अब जो 88 है उसको हम 2 से डिवाइड करें तो 88 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है 44 इंटू 15। अब 15 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 44 में, तो 15 4 जा 60 के 0 6 कैरी हो गया, फिर करेंगे तो हो जाएगा टोटल हमारा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 है क्या इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। द डायगोनल ऑफ, पहले 5 बता देती हूँ फिर 4 को एक्सप्लेन कर दूंगी। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये रोम्बस का दिया है, उसके पहले 4 वाला एक बार देख लो। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर, the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertex are 8 meter and 13 meter, find the area of the field। तो इस क्वेश्चन को चलिए मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, फिर उसको अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में था डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। क्वाड्रिलेटरल शेप का एक फील्ड है जिसमें आपको क्या दी गई है 24 डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड की जो डायगोनल्स हैं, एक है 24 मीटर। तो डायगोनल में देखो AC की लेंथ कितनी दी गई है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर है। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर आपका ये है। तो इसमें AC 24 सेंटीमीटर है, उसके बाद से क्या है कि जो दूसरे हैं उनके वर्टेक्स से उनकी हाइट इसमें कितनी है 13 मीटर और 8 मीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना। तो आप देख रहे हैं ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड भी है, और भी ट्रायंगल्स हैं इसके, लेकिन हमें केवल 2 ट्रायंगल लेके चलना है। मतलब ACD और ABD, इन दोनों को लेके चलेंगे, दोनों की एरिया फाइंड कर लेंगे और एरिया फाइंड करने के बाद हम ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। उसके अकॉर्डिंग से चलते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, और ये दिया ये BE कर लो और ये F कर लो। BE इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, ठीक है। और क्या है BF इक्वल टू 8 मीटर। ये आपके फिगर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए चलिए, इन ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में क्या होगा, हाफ बेस क्या है, अलग से इसको ड्रॉ करके मैं दिखाती हूँ। बेस आपका A, B और C है। बेस क्या है 24 मीटर और हाइट क्या हो जाएगी आपकी 8 मीटर। तो यहाँ से बेस हो जाएगा AC। दोनों ट्रायंगल के लिए जो बेस होगा हमारा वो बेस AC होगा, दोनों ट्रायंगल की बात होगी तो बेस AC, हाइट क्या है BF, ठीक है। हाँ, AC की वैल्यू 24 मीटर, BF की वैल्यू 8 मीटर, मीटर में लिखती हूँ। 2 से कैंसिल कर देंगे, इसको 4 टाइम्स में जाएगा, तो 24 इंटू 4, 16 to 6 1 कैरी 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की एरिया जब हमने फाइंड की तो 96 मीटर स्क्वायर आ गया। अब सेकंड वाला ट्रायंगल ACD की एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। इसी पे मैं कर देते, इसके बाद आप लिखेंगे उसको
बाद आप लिखोगे इन ट्रायंगल्स ACB एरिया ट्रायंगल ACB। हाँ, बेस यहाँ भी AC ही होगा और परपेंडिकुलर हाइट क्या है DE। अभी यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, AC की वैल्यू 24 मीटर और DE की वैल्यू कितना है 30 मीटर स्क्वायर। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों का ये मीटर में है, ये भी मीटर में, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मीटर स्क्वायर में। अब 2 से कट करेंगे 24 को 12 हो जाएगा, 12 इंटू 30। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36 और 156 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या करेंगे? अब इसके बाद हम करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद हम लिखेंगे इन दोनों के बाद लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। दोनों की एरिया को ऐड कर देना है। इसकी एरिया थी 96 मीटर स्क्वायर और इसकी एरिया थी 156 मीटर स्क्वायर। ऐड कर लो, 6 6 12 1 कैरी 15 1 कैरी 252 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 4 तो कंप्लीट हो गया, 5 देखते। 5 में गिवन है कि रोम्बस है, एक रोम्बस है और रोम्बस के डायगोनल्स आपको गिवन है। देखते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ आपको दी गई है। ये रोम्बस है, ABCD इज द रोम्बस। रोम्बस में ये AC की लेंथ आपको 12 दी गई है और BD की लेंथ आपको कितनी दी गई है 7.2। हमें फाइंड करना है एरिया इस रोम्बस का। तो हम करेंगे कैसे? इसको भी 2 सर्कल में डिवाइड कर लेंगे। एक हो जाएगा ABD और दूसरा हो जाएगा BCD। अलग अलग फाइंड करेंगे। इस फिगर को मैं दोबारा से बना देती हूँ। देखो, ये पूरा AC कितना है 12, लेकिन यहाँ पे एक O कर दें तो AO की लेंथ कितनी हो जाएगी हाफ। आप जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना। तो बाइसेक्ट करेंगे तो AC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फिगर में। क्वेश्चन नंबर 5 here AC equal to 12 centimeter and BD equal to 7.5 centimeter। ये डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है, बट हम जानते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल, हाँ, रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या हो जाएगा? OA इक्वल्स टू OC, OA OC के इक्वल हो जाएगा। तो AC टोटल AC की लेंथ गिवन है आपको। ऑल्सो AC इक्वल टू क्या है? OA प्लस OC। OA प्लस OC होगा ना, तो AC के इक्वल है। अब ये आपको गिवन है 12।
केस पे इक्वेशन 1 कर लो, OA रखो फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन क्या किया है AC, ये तो आप देख रहे हो कि AC टोटल AC इक्वल टू OA प्लस OC लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद से देखो AC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है और फर्स्ट वाले इक्वेशन से OC की प्लेस में क्या रख दिया, OA रख दिया है। देखो 12 इक्वल टू 2OA, ये 2 इधर आ जाएगा तो 12 अपॉन 2 6 सेंटीमीटर। OA की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, जब OA 6 सेंटीमीटर है तो OC भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये कितना 6 सेंटीमीटर है। अब देखो हम दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, एक ABD लेके चलेंगे और एक BCD लेके चलेंगे, ठीक है। और देखो दोनों ट्रायंगल की अलग अलग एरिया नहीं फाइंड करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में देखो हाइट सेम है, इसकी भी हाइट 6 सेंटीमीटर है और इसकी भी हाइट 6 सेंटीमीटर है और दोनों का बेस भी सेम है, इसलिए हम केवल एक ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर लेंगे और वो दूसरे वाले के इक्वल हो जाएगी। Here area of triangle ABD half base into height, base क्या है BD और height क्या है OA। हाँ BD की लेंथ 7.5 और इसकी है 6, 2 से कट कर दो 6 को 3 टाइम्स में 7.5 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन कर दो 15 की पर और 51 और प्लस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ये इस ट्रायंगल की वैल्यू और सेम टू सेम इसकी भी वैल्यू सेम हो जाएगी, कैसे, सिंस बेस एंड हाइट आर सेम फॉर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, दोनों के लिए सेम है तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, सॉरी ABC लिखा है ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, area of triangle BCD, इसकी वैल्यू यहाँ से इसकी वैल्यू हम देंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दोनों ट्रायंगल की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। अगर आपको ये लिखने में डाउट है, ये लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें अगर आपको दिक्कत है तो आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे करेंगे आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, हाफ बेस क्या है BD और हाइट क्या है OC। हाफ BD की वैल्यू कितनी है 7.5 और इसकी OC की 6, कट कर दो 3, 7.5 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन इसका भी 28.5 आएगा। अब देखो रोम्बस का एरिया पूछ रहा है तो रोम्बस की एरिया दोनों ट्रायंगल की एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें रोम्बस की एरिया मिल जाएगी। तो इसके बाद आप लिखेंगे वो जो पहले वाला चेंज करके लिखा था उससे डाउट हो रहा हो तो लिखिएगा बस
ये दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। जो बीच में सिंस करके लिखा था उसकी आवश्यकता नहीं है, अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो उसको मत लिखिएगा। एरिया ऑफ rhombus ABCD equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD, ठीक है। दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 28.5 सेंटीमीटर। ऐड करो, 5 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा 1 17 57.5 है तो उसको हम लोग 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 आज मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास में लास्ट के जो 5 क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। सभी लोग अपने कॉपी में जरूर ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू क्लास।